औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मौसम सरमा की एक सौगात है। और गाजर का हलवा तो हर घर में बनता ही है, लेकिन आज मैं आपको गाजर के हलवे की जो रेसिपी बताने जा रही हूँ, इसमें ना तो हमने दूध यूज़ करना है और ना ही तेल और घी यूज़ करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि तेल और घी के बगैर जो है गाजर का हलवा कैसे बन के रेडी होगा। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी, और वो मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको बताऊंगी, जिसको यूज़ करके आप ना दूध यूज़ करेंगे और ना ही तेल और घी यूज़ करेंगे। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें गाजर ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 किलो गाजर लेके इसको वॉश करके अच्छे से ग्रेट कर लिया है, और फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाजर आपने फ्रेश लेनी है, एकदम मीठी मीठी रेड कलर की गाजर लेनी है। अब इसको ढक के हमने कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, या इतना कि इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे इसमें स्टीम बनना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज में मैंने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। चीनी में यहाँ पे 1.5 कप ले रही हूँ। ये इसके लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा चीनी भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पे चीनी अच्छे से गाजरों में डिज़ोल्व हो चुकी है। इसके बाद हम इसको ढक के कुक कर लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट, ताकि गाजरें अच्छे से टेंडर हो जाएं। और फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखना है। तो ये देखें यहाँ पे गाजरें जो है वो टेंडर हो चुकी हैं और पानी भी बिल्कुल कम रह गया। तो इस स्टेज पे हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे। मैंने 4-5 छोटी इलायची लेके इसको मोटा मोटा कूट लिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वेल एंड गुड, अब वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इलायची आपने इसी स्टेज पे यूज़ करनी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो आएगा गाजर के हलवे में। मिक्स करके इसको दोबारा हम 2 मिनट कुक कर लेंगे। तो ये देखें इस गाजर का पानी टोटली ड्राई हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपकी गाजर थोड़ी सख्त है या थोड़ा फ़र्क रह गया है, तो यहाँ पे आप स्पैचुला की मदद से या पोटैटो मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाजरें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें 1 कप फ्रेश क्रीम ऐड कर लूँगी। आपने पैकेट वाली क्रीम यूज़ नहीं करनी, फ्रेश क्रीम लेनी है और रूम टेम्परेचर पे लेनी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाजर के हलवे में। तो ये क्रीम ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसको आप यूज़ करेंगे तो इसके बाद ना तो आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही घी या ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम हलवाई स्टाइल जैसा हलवा बन के रेडी होगा। इसको अच्छे से मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक कर लेंगे, और यहाँ पे फ्लेम आपने फुल रखना है। इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हों या जो आपकी पसंद के हों, आपके घर में पसंद किए जाते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और मज़ीद 2 मिनट हमने इसको कुक कर लेना है, फ्लेम फुल रखना है। तो ये देखें यहाँ पे गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। एकदम ज़बरदस्त गाजर का हलवा जो है रेडी हो चुका है। अच्छी सी एक सर्विंग डिश लीजिए और इसमें गाजर का हलवा अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप इसको अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए, गार्निश कर लीजिए और गरम गरम सर्व कीजिए। आपने आज से पहले ऐसा गाजर का हलवा कभी नहीं बनाया होगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेम्पटिंग गाजर का हलवा बन के रेडी हुआ है। दुआओं में याद रखिए।